आपके अंदर वो साहस है, आप उसे कर सकते हैं। पहचानिए अपने अंदर की ताकत। बजरंग बली को भी नहीं पता था, लेकिन एक जामवंत ने बताया था कि नहीं बताया था? उसके बाद लंका लगा दिए थे कि नहीं लगा दिए थे? याद रखिए, आप लोग को भी अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा और अपनी बातों को किस तरह से रखना है, आराम से रखना है। देखिए, समाज में जब बारिश होती है तो हम सब बारिश नहीं रोक सकते हैं, हम छाता लगाते हैं, बारिश तो नहीं रुक सकता है। तो समाज अगर आप लोगों को स्वीकार नहीं कर रहा है तो अपनी बातों को सहजता से उन्हें पहुंचाइए कि हाँ, हमारे साथ अन्याय हुआ है, अगर आप भी हमारा साथ नहीं देंगे तो हम मोहताज नहीं हैं, पढ़ लिख कर हम छीन लेंगे रोटी कपड़ा मकान, लेकिन हमको शिक्षा हर हाल में चाहिए और शिक्षा से कभी वंचित नहीं रहिएगा आप लोग। हाँ, थोड़ा सा हम ये जरूर कहेंगे कि अपनी बातों को किस तरह से रखना है, इसको थोड़ा सा समझदारी से कि कैसे प्रभावी ढंग से रखा जा सकता है। लफ्ज़ों की हिफाजत, हमारी जुबान की हिफाजत अपने धन दौलत से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जीभ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर अमृत और जहर दोनों रहता है। यही इसलिए इस व्यक्ति को हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। और शिक्षा में हर जगह पे, अपने जहाँ पे भी लोग जुटे हैं, गांव में भी, अगर समाज आपको एक मुख्य धारा में नहीं जुड़ रहा है तो अपना ग्रुप बना के पढ़ाई कीजिए। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो उतना पैसे नहीं थे हम लोग के पास, तो सैटरडे संडे के दिन जिनके पास किताबें रहती थी उनसे किताब लेके आते थे और 4-5 दोस्त मिलके एक एक चैप्टर को लिख देते थे। 2 दिन में वो किताब को अपने से एक एक चैप्टर, कोई वो लिख दिया, कोई ये लिख दिया, लिख के कंप्लीट कर लेते थे। तो अभी आप लोग भी उस तरह से ग्रुप बना के पढ़िए, जहाँ कहीं पे भी हैं आप सब लोगों को पढ़ना है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अपने बाल बच्चों को हम पढ़ाएंगे, यहाँ पर सारे लड़कों लोग को उठाना है। जो आपको पढ़ने से रोके उसको कहना है, जब खान सर नहीं रोकते हैं तो आप कहाँ के टीचर हैं जो आप रोक देंगे? आपका अधिकार है, आप उसको छीन लीजिए। यहाँ पर अंग्रेज भी हमें आज़ादी नहीं दे रहे थे सब, लेकिन क्या हम लोग मांगे? छीन लिए। वहाँ पर आपका भी अधिकार है, आप अपने अधिकार को छीन लीजिए यहाँ पर। और समाज के हिसाब से बहुत समाज की परवाह मत कीजिएगा। ये समाज ऐसा है कि जो गाँव के छोटे डॉक्टर होते हैं उनको समाज झोला छाप कहता है। अरे इन समाज के लोगों को कहते हैं कि जिन्हें आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं ना, भारत के 80% मरीजों का इलाज वही करते हैं। ये अमीरों के लिए बने हैं जो बड़े बड़े अट्टालिकाओं में जो डॉक्टर बैठे रहते हैं। तो जब समाज उन लोगों को नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेगा? लेकिन समाज की परवाह नहीं करना है। समाज क्या सोचेगी ये भी अगर हम ही लोग सोचने लगे तो फिर समाज क्या सोचेगा? है कि नहीं? हम उसको सोचने दीजिए, तुम जो सोचना है तुम सोचते रहो, हमें जो करना है हम करके दिखाएंगे। देखिए, हमेशा जिंदगी एक रेस है। रेस चाहे घोड़े की हो, रेस चाहे गाड़ी की हो, चाहे रेस जिंदगी की हो, जीतेगा वही जो समय समय पर अपना गियर बदलते रहता है। तो गियर बदलते रहिएगा, जहां जरूरत 1 नंबर का 1 नंबर, अब प्रेम से ना मांगे तो टॉप गियर लगा कर रौंद देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर रास्ते में गड्ढा आए तो छलांग लगाना सीखिए, छलांग लगाना सीखिए उसको, लेकिन कभी भी मंजिल से पीछे मत हटिए। यहाँ पर कभी भी किसी चीज को, जो विद्यार्थी है उन सबको यही कहना चाहिए कि किसी चीज को कल के लिए मत टालिए। जिसने कहा कल, दिन गया कल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। आज से आप सब लोगों को आगे बढ़ते रहना है। और शिक्षा, कभी गरीबी वगैरह आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। जब हम पटना आए थे तो हमारे पास बहुत सारा विडंबनाएं हुई, मेरे साथ भी कई लोगों ने छल कपट भी किया यहाँ पर। तो मेरे पास केवल 40 रुपए बचे थे। तो जब 40 रुपए लेकर खान सर बन सकते हैं तो आप में से भी कोई बैठा है जो नेक्स्ट खान सर बनेगा। यहाँ पर अपना हिम्मत कभी नहीं हारते रहना है। हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि हम आप लोगों से एक पहली बार ये बात हम सबके सामने रखने जा रहे हैं। हमारी दिली इच्छा है, हमारी हार्दिक इच्छा है कि चंद्रमा पर पांव अगर किसी दिव्यांग का पड़े तो वह भारत से गया हो दिव्यांग। क्या यह मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पूरा होगा। पूरी दुनिया देखेगी कि अगर चंद्रमा पर पहला दिव्यांग का पांव पड़ा तो कहां से गया था? भारत से गया था। इसलिए आप लोग को हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कभी भी याद रखेंगे, किसी के सामने बहुत ज्यादा हाथ भी फैलाने की जरूरत नहीं है। किसी को इतना भाव मत दो कि आपको रद्दी का भाव समझने लगे।
आप में किस चीज़ की कमी है, अधिकार छीनना पड़ेगा। और हम यहाँ जरूर सरकार से भी एक बात मांग करना चाहेंगे कि अब तक महिला आयोग है, SC/ST आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, दिव्यांग आयोग कब बनेगा? दिव्यांग अपनी बात कहाँ करेंगे? किसके पास कहेंगे? दिव्यांग आयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिव्यांगों में क्या कमी है? जब वो पैरा ओलंपिक में ओलंपिक से ज्यादा मेडल ला सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी दिव्यांग आयोग होना चाहिए। हम यहाँ जरूर एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, संविधान में लिखा गया है कि अनुच्छेद 331 में और अनुच्छेद 333 में, 331 में लिखा गया है कि संसद में कम से कम 2 एंग्लो इंडियन रहेंगे और 333 में लिखा गया है कि विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन रहेंगे। एंग्लो इंडियन जानते हैं किसे कहा जाता है? जब देश गुलाम था तो उनके जो बाल बच्चे हुए अंग्रेजों के, यूरोपियों के, जब अंग्रेज चले गए तो उनके अधिकार के लिए लोकसभा में 2 सीटें हैं और विधानसभा में 1 सीटें हैं। अब वो सीट खत्म की जा रही है, लेकिन वो सीट आप बताइए कि वो दिव्यांगों को दिया जाना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। इसके लिए आवाज आपको उठाना पड़ेगा। जब तक आप आवाज वहां जाके नहीं उठाएंगे कोई नहीं सुनने वाला है। हम लोग आवाज उठाए थे तो 12 FIR ठोक दिया लड़कों के आवाज उठाने के लिए, लेकिन उनको क्या पता है कि जो FIR कर रहे लोग कि वो लोग आग को, सोना को आग से डरा रहे हैं कि तुमको जला देंगे। अरे कौन चीज जलेगा? सोना को तुम आग से जलाएगा? जलेगा कभी? तो आप लोग को भी ये अधिकार होना चाहिए। आग है आप, ज्वालामुखी है, अपने आप को पहचानिए। ये आपका मांग है, ये हम भी कहना चाहिए। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए हम सब समझते हैं कि थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन हम आप साहब से एक बात कहना चाहता हूँ। जल रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी ये गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार कागज की तरह हिलने लगी है, शर्त ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली में, हर सड़क पर, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आप सब अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को आज विराम देते हैं। हमारा सौभाग्य रहा जो हम आपके साथ आए। हम आप सबको कहते हैं कि जिस बच्चे को पढ़ना होगा आप भेजिएगा खान सर के पास, उसको हम पढ़ाएंगे। और जो नहीं पढ़ाने दे आप लोग को बोलिएगा हम आके लड़ेंगे उसके लिए। कैसे नहीं पढ़ेगा आपका? आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आप इसे छीन के लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। आप सभी लोग को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।